किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर हम धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी पोटास अगर हम धान में नहीं डालते हैं तो इससे क्या होता है, पोटास की कमी के लक्षण क्या होते हैं, पोटास के फ़ायदे क्या होते हैं, हमें धान में पोटास कब प्रयोग करना चाहिए, कौन सा पोटास कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि अगर पोटास नहीं डालते हैं, पोटास की कमी हो जाती है तो फसल में क्या होता है। किसान साथियों, धान में अगर पोटास यानी पोटेशियम की कमी हो जाती है तो फसल में कई तरह की आपके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे उपज और उपज की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती है। पौधे के अच्छे से विकास के लिए पोटास भी एक आवश्यक तत्व होता है। जड़ों के विकास में, तने की मजबूती में, रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में और दाने के भराव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोटास होता है। अगर हम पोटास की कमी के लक्षण जानें तो पोटास धान की फसल में पोटास की कमी अगर होती है तो पुरानी पत्तियों पर पहले आपको दिखाई देती है, क्योंकि किसान साथियों पोटास पौधे के भीतर गतिशील होता है, नई पत्तियों की ओर ये चला जाता है। अगर हम मुख्य लक्षण के बारे में जानें तो पत्तियों का रंग बदलना इसके लक्षण हो सकते हैं। पुरानी पत्तियों के सिरे और किनारे पीले, भूरे या गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, जैसे कि वो झुलस गए हों। कई बार आपको दिखाई देगा कि हाँ, जो पत्तियों के सिरे होते हैं, किनारे होते हैं, वो पीले भूरे या गहरे भूरे रंग के हो जाएंगे। पत्तियों के किनारे आपको कटे फटे हुए भी दिखाई देंगे। पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, उनकी जो विकास है, जो वृद्धि है, वो किसान साथियों रुक जाती है। पौधे के विकास भी धीमा हो जाता है, पौधे अक्सर बौने रह सकते हैं। पोटास की कमी से पौधे के तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने का जो खतरा होता है वो काफ़ी बढ़ सकता है। पोटास की कमी वाले पौधे में बीमारियों का अटैक, कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, जैसे सीड ब्लाइट वगैरह का अटैक भी ज़्यादा होता है। पोटास की कमी से पौधे में कल्ले भी कम बनते हैं। पोटास की कमी अगर हो जाती है तो दाने का भराव ठीक से नहीं हो पाता है, दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है या दाने का वज़न हल्का रहने की समस्या भी हो जाती है। तो कुल मिला के अगर पोटास की कमी है तो उपज में भारी कमी आ जाती है, दाने की गुणवत्ता भी ख़राब हो जाती है, दाने का चमक, दाने का वज़न आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, पोटास की कमी अगर मिट्टी में है, वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल, मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ कि खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो आप जांच करवाइए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, हमारी मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्व अच्छी मात्रा में है, उसी हिसाब से आप खादों का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप जांच नहीं करवा सकते हैं तो जो मात्रा बताई गई है वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पोटास की कमी क्यों हो जाती है? अगर मिट्टी में पोटास की कमी है तो भी तो पोटास कम ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं लगातार, और धान का जो पुआल होता है, यानी जो धान का जो अवशेष बचता है, उसको अगर आप खेत से हटा लेते हैं तो उसमें भी पोटास की कमी हो जाती है, क्योंकि पोटास जो है पुआल में अच्छी मात्रा में होता है। ऐसी मिट्टी में जो रेतीली होती हैं, जो हल्की होती हैं, वहाँ पे पोटास का रिसाव अधिक होता है, यानी लिंचिंग हो जाती है, जिससे किसान साथियों वो पोटास नीचे चला जाता है। कम पीएच वाली मिट्टी में भी पोटास की उपलब्धता कम हो जाती है, यानी जो अम्लीय मिट्टी होती है वहाँ पे भी पोटास की कमी देखने को मिल जाती है। ज़्यादा सिंचाई या ज़्यादा पानी से भी पोटास का रिसाव हो सकता है, और पोटास हाइब्रिड धान की किस्मों में अधिक आवश्यकता पोटास की पड़ती है। तो किसान साथियों, अब हम जानते हैं अगर पोटास हम प्रयोग करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, पोटास हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, तमाम जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ फ़ायदे बताते हैं मुख्यतः, जो आपके पौधे में देखने को मिल सकते हैं। पौधे के जड़ों को मजबूत बनाने का काम पोटास करता है, पौधे के जड़ों के विकास में भी सहायता करता है, जड़ें मजबूत बनती हैं और मिट्टी से पानी व जो पोषक तत्व जड़ें लेती हैं वो सही ढंग से ले पाती हैं, अवशोषित कर पाती हैं, जिससे पौधे का समुचित विकास सही से हो पाता है। पौधे को ये मजबूत बनाता है, पौधे के तने को, डंठल को ये मजबूत करता है, जिससे फसल गिरने से बचती है। खासकर आपने देखा होगा कि कई बार थोड़ा सा भी हवा चला हमारी फसलें गिर जाती हैं। और इसके अलावा किसान साथियों,
पोटास पौधे में, जैसा कि हमने बोला था, दाने हल्के रह जाते हैं, तो दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। दाने बड़े चमकदार वज़नदार होते हैं। दाने खाली रहने की जो समस्या होती है वो कम होती है। पोटास पौधे में प्रोटीन को भी बढ़ाता है, स्टार्च और विटामिन सी के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। पोटास पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता को काफ़ी मजबूत करता है, जिससे फसल में जल्दी बीमारी, कीड़े मकोड़ों का अटैक और इसके अलावा मौसम की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे सूखा, पाला, कोहरा, इससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोटास पौधे में पानी के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। और पोटास वैसे और भी बहुत सारे कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, जिससे पौधे में बेहतर भोजन का निर्माण होता है। पोटास के इस्तेमाल से नाइट्रोजन का जो प्रयोग आप करते हैं, तो नाइट्रोजन पौधे ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं। अगर पोटास की कमी है तो नाइट्रोजन भरपूर होने पर भी पौधे जो हैं वो अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रही कि हाँ, हमें इसका इस्तेमाल, मतलब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कमी के लक्षण क्या होते हैं। अब जानते हैं मात्रा, कितनी मात्रा में हमें पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए। पहले कुल मात्रा आप जान लीजिए धान की फसल में। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे, और इसके अलावा ये हाइब्रिड धान की वैरायटी में आपको इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो हाइब्रिड धान की वैरायटियों में जो पोटास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कुल मात्रा डालनी है वो 25 किलोग्राम से लेके 40 किलोग्राम तक आपको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत में। अगर कोई वैरायटी जल्दी पक के तैयार होती है तो 25 से 30 किलो डालिए। अगर कोई वैरायटी जल्दी, मतलब 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन ऐसे तैयार होती है, तो लगभग 25 से 30 किलो। मध्यम अवधि की वैरायटी यानी 120-25 दिन में तैयार होती है, तो आप पोटास डालिए किसान साथियों लगभग 30 से 35 किलो। अगर कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें पोटास आपको डालना चाहिए 35 से 40 किलो। तो मात्रा आपको समझ में आ गया। बहुत सारे किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन पोटास का बेहतर फ़ायदा लेना है तो धान में पोटास 2 बार आप इस्तेमाल करिए। आधी मात्रा आप डालिए रोपाई के समय जब आप डीएपी वगैरह डालते हैं तब, और आधी मात्रा 40 से 45 या 50 दिन के आसपास इस्तेमाल करिए। कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पर डालिए, कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है तो 45, और देर से तैयार होती है तो 45 से 50 दिन के भीतर पोटास की आखिरी मात्रा, यानी मान लीजिए आप पोटास 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय यहाँ पे जो हमने पोटास बताया हुआ है ये 25 से 40 किलो, ये एमओपी पोटास 60% वाले की मात्रा हमने बताई हुई है। तो पोटास जैसा कि हमने बोला, मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो पोटास रोपाई के समय 15 किलो आप डालिए 40, 45 या 50 दिन तक। अगर 40 किलो डालने वाले हैं तो 20 किलो डालिए, आप डालिए 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो डालिए 40 से 45 या 50 दिन तक। अब यहाँ पे एनपीके हम डालते हैं अगर कोई, तो उसमें पोटास की मात्रा होती है, तो बाई चांस आप एनपीके 12-32-16 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पोटास की मात्रा कुछ कम आपको कर देना है। तब पोटास कुल 25 किलो ही डालना है। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो 25 किलो ही पोटास डालना है। अब आप चाहें तो रोपाई के समय पूरी मात्रा डाल सकते हैं, या फिर इसमें भी आप 10 किलो पोटास रोपाई के समय डाल दीजिए 25 किलो में से, और बाकी बचा 15 किलो पोटास आप डाल दीजिए 40 से 45-50 दिन तक। एनपीके 12-32-16 के साथ आपको ऐसा करना है। बाकी अगर आप डीएपी या फिर जो है एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पोटास की पूरी मात्रा आपको डालनी है 25 से 40 किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने पोटास की एकदम कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान कर दी। अगर आप पोटास, आजकल आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हम डीएपी डालते हैं, हम यूरिया डालते हैं, लेकिन हम पोटास नहीं डालते हैं, जो उत्पादन कम होने का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। तो पोटास अगर आप नहीं डालते हैं तो निश्चित ही आपको, अगर आपके वहाँ पे अच्छी, अब आपको तो पता है नहीं कि आपकी मिट्टी में कितना पोटास है, ना ही हमें पता है कि आपकी मिट्टी में कितना पोटास है। तो बाई चांस हो सकता है कि आपकी मिट्टी में अच्छा पोटास हो तो अब 2-4 साल तक आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे पोटास की कमी हो जाएगी और आपको उत्पादन धीरे धीरे कम मिलेगा। अगर आप जांच करवा लेंगे तो सबसे अच्छा है, जांच नहीं करवा पाते हैं तो जो हमने मात्रा बताई हुई है आप इस हिसाब से अगर पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा।
पोटास के कुछ एनपीके वगैरह भी आते हैं जो हम बालियाँ निकलने के बाद या निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनपीके 0/34 बाली निकलने से पहले, एनपीके 0050 बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय, जिससे दाने का भराव वगैरह अच्छे से होता है। तो अभी आप बाद में डाल सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे पोटास के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। फिर भी कोई आपके मन में सवाल हो, कोई भी शंका हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, और कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो इस चैनल पे आपको हर दिन लगभग देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।